तो आज हम पढ़ाई करेंगे चैप्टर नंबर 7 की, जो कि एक पोयम है और जिसका नाम है रसोईघर। रसोईघर यानी कि खाना बनाने की जगह, किचन, जिसमें मम्मा आपके लिए स्वादिष्ट अच्छा खाना बनाती है ना, उसको रसोईघर यानी कि किचन कहा जाता है। तो किचन में क्या क्या होता है और इससे क्या क्या उन चीज़ों से क्या क्या काम होते हैं, इसका सुंदर वर्णन इस कविता में किया गया है। तो शुरू करते हैं। आज रसोईघर की खिड़की मुन्ना मुन्नी खोल रहे हैं। अंदर देखा चकला बेलन चाकू छलनी बोल रहे हैं। तो जो मुन्ना और मुन्नी थे उन्होंने रसोईघर की खिड़की खोली और खोल के देखा तो क्या देखा, तो अंदर उन्होंने चकला बेलन से क्या होता है, जिससे हम रोटी बेलते हैं ना, उसको चकला बेलन बोलते हैं। और चाकू यानी कि जिससे हम सब्जियां फल वगैरह काटते हैं, इत्यादि काटते हैं, उसको चाकू बोलते हैं। और चाय जिससे हम छानते हैं, उसको छलनी कहते हैं। तो मुन्ना और मुन्नी ने रसोईघर में क्या देखा, तो देखा कि चकला बेलन चाकू और छलनी आपस में बातें कर रहे हैं। तो क्या बातें कर रहे हैं, तो चाकू कह रहा है कि मैं चाकू सब्जी फल काटूं, टुकड़ा टुकड़ा सबको बांटूं, गाजर मूली प्याज टमाटर छीलो काटो रखो सजा कर। तो जो चाकू होता है उससे हम फल सब्जी वगैरह इत्यादि काटते हैं ना। तो चाकू ने कहा कि मैं तो गाजर मूली प्याज टमाटर इन सबको छोटे छोटे टुकड़ों में काटता हूँ और फलों को भी मैं काटता हूँ। मुझसे जो फल और सब्जी काट कर सब उसको फिर प्लेट में सजा कर रखते हैं। गोल चांद सी हूँ मैं थाली, बज सकती हूँ बनकर ताली, मुझमें रोटी सब्जी डाली और सभी ने झटपट खा ली। और फिर उन्होंने क्या देखा, तो रसोईघर में यानी कि किचन में थाली भी थी। तो थाली तो आपने देखी है ना, जिसमें हम खाना खाते हैं, जो गोल गोल चांद सी होती है। तो थाली कहती है कि मैं गोल गोल चांद जैसी हूँ और मुझे थाली के जैसे आप बजा भी सकते हैं और मुझमें रोटी और सब्जी डालकर आप सब खा सकते हैं। तो इस प्रकार रसोईघर की चीज़ों का क्या क्या उपयोग होता है उसका वर्णन इस कविता में किया गया है। तो अब बारी है एक्सरसाइज की, कुछ और काम। तो यहाँ पे क्या है, मैं चाकू हूँ, मैं सब्जी खाली जगह। तो यह जो है वो चाकू का पिक्चर है और चाकू से क्या होता है, सब्जी काटी जाती है। तो मैं चाकू हूँ, मैं सब्जी काटता हूँ। तो खाली जगह में आएगा काटता हूँ। फिर हम खाली जगह हैं, हम खाली जगह बेलते हैं। तो यह पिक्चर किसका है, चकला बेलन का। तो हमें लिखना है खाली जगह में हम चकला बेलन है, इसको चकला बोलते हैं और उसके ऊपर जो है उसको बेलन बोलते हैं। हम खाली जगह बेलते हैं। तो चकला बेलन से क्या किया जाता है, रोटी बेली जाती है। तो हम रोटी बेलते हैं, तो खाली जगह में रोटी आएगा। फिर मैं खाली जगह हूँ, मैं खाली जगह छानती हूँ। तो यह पिक्चर किसका है, तो यह पिक्चर छलनी का है। तो यह खाली जगह में क्या लिखना है, छलनी, मैं छलनी हूँ, मैं खाली जगह छानती हूँ। तो छलनी से चाय छानी जाती है ना, तो मैं चाय छानती हूँ। तो खाली जगह में चाय आएगा। फिर ये पिक्चर किसका है, तो मैं खाली जगह हूँ। ये किसका पिक्चर है, थाली का। तो खाली जगह में आएगा थाली हूँ, मुझ में खाली जगह खाना खाओ। तो थाली में क्या खाया जाता है, खाना। तो मुझ में खाना खाओ। तो खाली जगह में आएगा खाना। फिर ये पिक्चर किसका है, तो छिलनी का है। तो मैं छिलनी हूँ, मुझसे छिलका
खाली जगह। तो इससे क्या किया जाता है, तो इससे फ्रूट, फल, सब्जी, इसके ऊपर जो छिलके होते हैं उसको छीले जाते हैं। तो मेज से छिलका छीलो। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे जिस तरह ये एक्सरसाइज फिल की है उसी तरह से आपको भी अपनी टेक्स्ट बुक्स में फिल करनी है। और उसके बाद का है सही गलत। रसोई घर का चित्र देखो और बताओ। तो यहाँ पे आगे जो रसोई घर का पिक्चर दिया गया है उसको हमें देखना है और उसके अकॉर्डिंग हमें ये राइट रॉन्ग वाली एक्सरसाइज करनी है। जैसे कि चूहा अंगीठी के अंदर है, तो चूहा अंगीठी के अंदर नहीं है, इसलिए वो रॉन्ग आएगा। फिर टोकरी में आम रखे हैं, तो टोकरी में सब्जियां हैं, इसलिए ये वाला रॉन्ग आएगा। फिर अक्षय चावल बीन रहा है, तो ये वाला राइट आएगा। फिर माँ खाना बना रही है, तो ये वाला भी राइट आएगा। आले में लालटेन रखी है, तो ये वाला भी राइट आएगा। दादी किताब पढ़ रही है, तो ये वाला भी राइट आएगा। और सुहानी खिड़की से झांक रही है, तो ये वाला भी राइट आएगा। तो ये जो एक्सरसाइज है वो हमें पिक्चर देख के राइट रॉन्ग वाली करनी है। मैंने जिस तरह से फिल की है इसी तरह आपको भी पिक्चर देख के ये एक्सरसाइज फिल करनी है अपनी टेक्स्ट बुक में। उसके बाद की एक्सरसाइज है काम ही काम। यहाँ क्या काम हो रहा है, गोला लगाओ। तो यहाँ पे क्या है, एक जो औरत है और ये चूल्हा है और उसके ऊपर वो खाना बना रही है, यानी कि कुछ तल रही है, ये जैसे कि पूरियाँ तल रही है। तो यहाँ पे 3 क्रियाएं बताई गई है, सेकना, बेलना और तलना। तो इसमें से जो भी राइट है उसके ऊपर हमें ऐसे गोला बनाना है। तो जो औरत है वो क्या कर रही है, तो तल रही है। तो तलना है, उसके ऊपर यहाँ पे गोला आएगा। फिर किनसे काटोगे, तो यहाँ पे कुछ पिक्चर दिए गए हैं। तो इन पिक्चर में से हम जिससे भी सब्जी या कुछ भी काट सकते हैं, तो उसके आगे हमें राइट का निशान लगाना है। और जिससे नहीं कर सकते तो उसके साइड में रंग का लगाना है। जैसे कि चाकू, तो चाकू से हम सब्जी काट सकते हैं और वो बहुत ही तेज होता है, इसलिए हम उससे कुछ भी काट सकते हैं, इसलिए यहाँ पे राइट होगा। ये सिलबट्टा है तो ये इससे नहीं काट सकते, तो इससे यहाँ पे रॉन्ग आएगा। तो छीलनी है तो उससे भी हम छील सकते हैं मगर काट नहीं सकते, तो इसलिए यहाँ पे भी रॉन्ग आएगा। फिर पहनसूल, तो यहाँ पे क्या दिया है नीचे, तो पहनसूल का उपयोग पूर्व उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल आदि पूर्व के कई राज्यों में सब्जी काटने के लिए किया जाता है। तो यहाँ इससे हम सब्जियाँ काट सकते हैं, तो यहाँ पे राइट आएगा। फिर ये किसका पिक्चर है, दाव। तो नीचे क्या लिखा है, दाव का इस्तेमाल उत्तर पूर्व के राज्यों में बांस, सब्जी आदि को काटने के लिए किया जाता है। तो इसके यहाँ पे भी राइट आएगा। फिर ये क्या है, कैंची। तो कैंची से भी हम काट सकते हैं, तो यहाँ पे भी राइट आएगा। हथौड़े से हम नहीं काट सकते, तो यहाँ पे रॉन्ग आएगा। फिर गुलेल, तो इससे हम नहीं काट सकते, तो इससे यहाँ पे भी रॉन्ग आएगा। और ढक्कन, तो इससे भी हम कुछ नहीं काट सकते, तो यहाँ पे भी रॉन्ग के निशान आएगा। तो इन पिक्चर में से, इन चीज़ों में से हम चाकू, पहनसूल, दाव और कैंची, इनसे ही हम काट सकते हैं, बाकी चीज़ों से हम काट नहीं सकते। तो यहाँ पे मैंने एक्सरसाइज इस प्रकार फिल की है, इसी प्रकार आपको भी अपनी टेक्स्ट बुक्स में फिल करनी है। उसके बाद वाली एक्सरसाइज है, किससे क्या क्या काटोगे। तो यहाँ पे जो है कुछ पिक्चर दिए गए हैं और नीचे जो है वो 2 विभाग किए गए हैं, तो कैंची से और चाकू से। तो इस पिक्चर में से जिसको भी हम कैंची से काट सकते हैं उसको कैंची वाले विभाग में लिखना है, और जिसको चाकू से काटते हैं उसको
चाकू वाले विभाग में लिखना है तो फर्स्ट क्या है, कपड़ा। तो कपड़े को हम किससे काटते हैं, कैंची से। तो कैंची से इसके नीचे कपड़ा ऐसे लिखना है। फिर कागज़, तो कागज़ को भी हम कैंची से काट सकते हैं। तो कैंची से वाले विभाग में कागज़ लिखना है। फिर आम, तो आम को किससे काटते हैं, चाकू से। तो चाकू वाले विभाग में लिखना है आम। फिर बैंगन, तो बैंगन को भी हम चाकू से काटते हैं, इसलिए उसको भी चाकू से वाले विभाग में आएगा। फिर क्या है, रस्सी। तो रस्सी को हम कैसे काटेंगे, कैंची से। तो ये कैंची वाले विभाग में आएगी। फिर सेब, तो सेब को हम चाकू से काटते हैं, इसलिए चाकू वाले विभाग में आएगा। और गन्ना, तो गन्ना भी हम चाकू से काटते हैं। तो यहाँ पे जो पिक्चर दिए गए हैं उसमें जो कैंची से काटे जाते हैं इसको यहाँ पे लिखना है, और चाकू से काटे जाते हैं इसको यहाँ पे लिखना है। तो जिस तरह से मैंने ये एक्सरसाइज फिल की है उसी तरह आपको भी फिल करनी है। उसके बाद यहाँ पे जो है कुछ डॉट्स दिए गए हैं, बिंदु जोड़ के चित्र पूरा करो। तो इस डॉट्स को आप जोड़ते जाओगे तो एक सुंदर एलिफेंट यानी कि हाथी का पिक्चर बनेगा। तो इन सभी बिंदुओं को आपको जोड़ना है, तो उससे एक हाथी का चित्र बनेगा और उस चित्र में आपको कलर फिल करना है।